गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी BA BEd BSc BEd 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं जीवन दक्षता। आज का अपना टॉपिक है सांस्कृतिक पक्ष में दक्षता। प्रशिक्षणार्थियों, सांस्कृतिक पक्ष में दक्षता के अंतर्गत आपको मैंने अभी पढ़ाया, अपनी भारतीय संस्कृति से परिचय कराया और उस भारतीय संस्कृति को जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि हमारा सांस्कृतिक पक्ष किस प्रकार का है। प्रशिक्षणार्थियों, हमारी भारतीय संस्कृति जिसका परम ध्येय है, मानव का परम ध्येय है ईश्वर की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार यानी मोक्ष की प्राप्ति, और उसके लिए दो रास्ते बताए हैं, धर्म का और उसके लिए ईश्वर का। तो धर्म और ईश्वर को पाना, तो धर्म के माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। उसके लिए कुछ लक्ष्य, उसके ध्येय हैं जिसको आपको मैंने बताया कि मन से, वचन से, कर्म से किसी को हानि ना पहुंचाए। नंबर 2, समाज को संगठित और एकता के रूप में लाना, समाज को विभिन्नताओं के होते हुए भी समन्वय स्थापित करना, और मानव में ज्ञान और व्यवहार अर्थात विवेक सम्मत व्यवहार, शिष्ट आचरण करने का तरीका सिखाना। अंतिम है मानव का सामाजिक व्यवहार निश्चित करना। ये हमारी भारतीय संस्कृति के ध्येय हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इन ध्येयों को जानने के बाद आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें अगर मानव अपना भौतिक विकास करता है तो ये उसका उत्कर्ष नहीं है, क्योंकि खाना पीना, सोना, उठना बैठना, चलना फिरना, भय, मैथुन, ये क्रियाएं इंसान में और जानवर में एक जैसी हैं। प्रशिक्षणार्थियों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारी संस्कृति के 4 पुरुषार्थ हैं। सुसंस्कृत मानव अर्थ और काम को करने के बाद उनको धर्म से ही संबंधित अर्थात धर्म से ही जोड़ देते हैं। कर्म प्रधानता वाला समाज है, कर्म प्रधान संस्कृति है, इसलिए वो अर्थ को और कर्म को धर्म से ही संबंधित या धर्म से ही जोड़कर देखते हैं सुसंस्कृत नागरिक। क्योंकि जब आपने इन 2 कार्यों को कर लिया है, अर्थ को, काम को, तो आप धार्मिक कार्यों को भी अंजाम दे सकते हो। अर्थ के अभाव में जीवन की समस्त क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। माना कि खुदा नहीं है पैसा, कसम खुदा की खुदा से कम नहीं है पैसा। ये मैं नहीं कहता हूँ, किसी विद्वान ने बनाई हैं पंक्तियाँ, उसका कहना है, मेरा नहीं। लेकिन कितनी बड़ी बात कह रहा है कि जब तक आपके पास में पैसा नहीं है, आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी सामाजिक क्रियाकलाप, कोई भी पारिवारिक क्रियाकलाप, रोटी कपड़ा और मकान, जो कुछ बंदोबस्त करना है वो अर्थ के अभाव में व्यर्थ हो जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हमारी भारतीय संस्कृति के हैं। प्रशिक्षणार्थियों, सुसंस्कृत जो मानव हैं वो ये मानते हैं कि अर्थ और काम को कर लीजिए, धार्मिक कार्य हो जाएंगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
एक को साधने से सब सध जाते हैं, तो इनको साध लीजिए, अर्थ को और काम को, तभी ही आत्म साक्षात्कार होगा। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। हम जन्म बिताकर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। प्रशिक्षणार्थियों ये कहना चाहते हैं कि तब ही आत्म साक्षात्कार होगा, आत्मा परमात्मा के पास या जन्म मरण से छुटकारा तब मिलेगा जब आपने अर्थ और काम को अंजाम दिया होगा। तब महर्षि वेदव्यास जी की कुछ पंक्तियां हैं, उनको भी आपकी नज़र कर देता हूँ। धर्म से अर्थ और काम सिद्ध होते हैं, तो फिर क्यों ना धर्म के मार्ग का अनुसरण कर लिया जाए। महर्षि वेदव्यास की पंक्तियां पुनः सुन लीजिए कि धर्म से अर्थ और काम सिद्ध होते हैं, तो क्यों ना धर्म का अनुसरण कर लिया जाए। हाबेल कहते हैं समाज की विशेषताएं और ये जैविक विरासत संस्कृति हैं। आगे क्योनिंग मनुष्य के अपने पर्यावरण के साथ में अनुकूलन करना, मनुष्य को अपने पर्यावरण के साथ में अनुकूलन करना और अपने जीवन के ढंग को उत्पन्न करने का तरीका आ जाना ही संस्कृति है। पुनः सुन लीजिए, मनुष्य को अपने पर्यावरण के साथ में अनुकूलित करने और अपने जीवन के ढंगों को उत्पन्न करने के प्रयत्न तरीके आ जाना ही संस्कृति है। आप सुसंस्कारवान नागरिक बन जाएं, शिष्ट आचरण सदाचरण आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, व्यवहार कुशलता आपके व्यक्तित्व से झलकती हो, आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, ये संस्कृति है। वाणी में मधुरता होने से आपके संस्कार स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। प्रशिक्षणार्थियों, अंतिम पंक्तियां हैं, वास्तव में समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहारों, संपूर्ण प्रतिमानों और समग्र जीवन विधि को ही संस्कृति कहा जाता है। पुनः सुन लीजिए, समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहारों, प्रतिमानों और समग्र जीवन विधि को ही संस्कृति कहा जाता है। हमारे देश में, जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूँ, कि किसी भी देश की संस्कृति को परखने के लिए उस देश के आपको उन्नति अगर दिखाई देती है, तो उसकी उन्नति में, उसके उदय में उस देश की संस्कृति ही छुपी होती है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ चर्चा का सब्जेक्ट है सांस्कृतिक पक्ष में दक्षता किस प्रकार हासिल की जाए। ख़ास तौर से आप पहले अपनी संस्कृति को देख लीजिए। हमारे देश की संस्कृति में महिलाओं को कोई महत्व नहीं दिया गया। आप समझ सकते हैं, हमारे देश की संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति है। पुरुष प्रधान संस्कृति होने से यहाँ पुरुष को, वंश को चलाने वाला, माता पिता को स्वर्ग में ले जाने वाला
परिवार का लालन पालन करने वाला और मरणोपरांत अपने पिता की चिता को मुखाग्नि देने वाला, उनको पिंडदान करने वाला, और बुजुर्गों के लिए, पितरों के लिए अनुष्ठान करने वाला माना जाता है। महिलाओं को इन कार्यों को नहीं करने दिया जाता। अभी मैंने आपके सामने संस्कृति के बारे में ये पढ़ाया कि ये किसी अकेले व्यक्तियों का प्रयास नहीं है। ये न जाने कितने युगों तक हमारे पूर्वजों ने, न जाने कितने अनगिनत लोगों ने अपने सामूहिक प्रयासों के द्वारा ये विरासत हमको छोड़ी है। इस विरासत में आपको कहीं भी ये नज़र नहीं आएगा कि आप महिलाओं के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करें। जैसा कि हमारी संस्कृति का ध्येय मन से, वचन से, कर्म से किसी को लेस मात्र हानि ना पहुंच जाए, यही सर्वश्रेष्ठ भावना है। जब विभिन्न संप्रदायों को जोड़ने का काम हमारी संस्कृति, विभिन्न जातियों को जोड़ने का काम हमारी संस्कृति, विभिन्न भाषाओं के मानने वाले लोगों को जोड़ने का काम हमारी संस्कृति, विभिन्न संप्रदायों, जातियों, क्षेत्रों, धर्मों और विभिन्न लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य जब हमारी संस्कृति करती है, तो फिर उस सूत्र में ये महिलाओं को क्यों वंचित कर दिया गया? प्रश्न ये है, प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के साथ में ये भेदभाव क्यों? जिनमें पुरुष की प्रधानता को प्रमुख स्थान दिया गया है, महिलाओं को समाज में दोयम दर्जा प्रदान किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों, पुरुष की प्रधानता वाली संस्कृति के वशीभूत महिलाओं को पीढ़ियों से, सदियों से दोयम दर्जा समाज ने या हमारी संस्कृति ने प्रदान कर रखा है। ऐसी स्थिति में हम बात करते हैं महिलाओं को उनके सांस्कृतिक पक्ष को दक्ष करने की या सांस्कृतिक दक्षता हासिल करने की, तो ये बातें बेफजूल की मानी जाएंगी। इनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि महिलाओं को पुरुष प्रधान संस्कृति के होते हुए समाज में वो सम्मान, वो मान नहीं मिला जो एक पुरुष के लिए मिलता है। प्रशिक्षणार्थियों, स्त्रियों को पुरुष के समान समाज में महत्व नहीं दिया जाता। चाहे बात उनकी शिक्षा को लेकर हो, चाहे बात धार्मिक कार्यों को लेकर हो, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर हो, पारिवारिक स्थिति को लेकर हो, राजनीतिक क्षेत्र की हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, आर्थिक पक्ष हो, सारे पक्षों में, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के समान महत्व नहीं दिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं को पुरुषों के समान महत्व नहीं दिए जाने के कारण आप देखते हैं हमारी जो सांस्कृतिक विरासत जो हमको मिली है, उस पर
एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान सारे अधिकार संविधान की ओर से प्रदान किए गए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ आपसे बात चल रही है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान क्यों महत्व नहीं दिया गया और भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति क्यों है। नंबर 2, सांस्कृतिक संरक्षण और सांस्कृतिक हस्तांतरण का कार्य पुरुषों को ही क्यों सौंपा गया है, या ऐसा क्यों माना जाता है कि पुरुष ही सांस्कृतिक संरक्षण करते हैं और सांस्कृतिक हस्तांतरण का कार्य भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यों में महिलाओं को कोई भी प्रमुखता नहीं दी जाती। उनको धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया जाता है। उनको शैक्षिक क्षेत्र में उनकी कटौती कर ली जाती है। राजनीतिक क्षेत्र में वो पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। प्रशिक्षणार्थी, इन विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को पीछे क्यों रखा गया है। प्रशिक्षणार्थियों, बात चल रही है कि वास्तव में समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहारों की, उसके प्रतिमानों की और उसकी समग्र जीवन विधि की, उसकी पूरी होल लाइफ स्टाइल, उसके पूरे जीवन का नाम संस्कृति रखा गया है। प्रशिक्षणार्थियों, इन कार्यों को अंजाम देने की आवश्यकता है कि महिलाओं को इन कार्यों में, महिलाओं के लिए स्त्रियां पुरुषों के समान महत्व क्यों नहीं दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों, इसका परिणाम ये निकला कि पुरुष प्रधान संस्कृति पनपती गई और महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान कर दिया गया। सांस्कृतिक संरक्षण और हस्तांतरण, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऐसा माना जाता है कि सांस्कृतिक जो संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का, उसको संरक्षण प्रदान करने का कार्य पुरुष करते हैं और उसको हस्तांतरित भी पुरुष ही करते हैं, ऐसा माना जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं महिलाओं के लिए जो भी कार्य सौंपे जाते हैं वो उनको तन्मयता के साथ करती हैं, निष्ठापूर्वक करती हैं और अपने कर्तव्य का पालन वो अच्छे ढंग से करती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपके लिए यहाँ जिस बात पर जोर देने के लिए आया हूँ वो ये है कि स्त्रियों को कोई भी कार्य सौंपा जाए तो वो उस कार्य को सफलतापूर्वक संचालित करती हैं। स्त्रियां सांस्कृतिक परंपरा, स्त्रियों को लेकर जो भेदभाव या स्त्रियों को पुरुषों के समान जो नहीं मानने वाले लोग हैं, या हमारी जो सांस्कृतिक विरासत में, हमारी संस्कृति में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष दर्जा जो प्रदान नहीं किया गया है, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इस पाठ को पढ़ाने के पीछे इतना उद्देश्य है कि जो कार्य अब तक संस्कृति के अनुसार पुरुषों को सौंपा गया था वो अब महिलाओं को भी मिलना चाहिए। इसलिए सांस्कृतिक पक्ष में दक्षता का प्रशिक्षण महिलाओं को भी मिलना चाहिए। जब महिलाएं सांस्कृतिक पक्ष में दक्ष हो जाएंगी तो ऐसी स्थिति में जो पुरुष प्रधान समाज है या पुरुष प्रधान संस्कृति है वो संस्कृति अब समान संस्कृति बन जाएगी, यानी स्त्री
और पुरुष की समानता की सूचना लोगों तक पहुंच जाएगी। भारतीय संस्कृति कैसी है कि वहाँ स्त्री और पुरुष प्रधान वाली संस्कृति है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ आपको 3 बातों पर अमल करना है। नंबर 1, स्त्रियों को ये कार्य सौंपने होंगे जो आपने अब तक अपनी संस्कृति के अनुसार पुरुषों को सौंप रखे हैं। स्त्री पुरुष के मध्य सहयोग की भावना लानी होगी। सांस्कृतिक परंपरा की एक नींव डालनी होगी जिसमें स्त्री और पुरुष मिलजुल कर सहयोग करते हुए एक नई परंपरा का आगाज करें, जो क्या है, अभिवृत्ति का विकास, लैंगिक भेदभावों को रोकने के लिए लैंगिक भेदभाव रहित संस्कृति का आगाज हो। इसके लिए हमें क्या करना है? सिर्फ 3 बातें हैं। गतिशील संस्कृति को अपनाना है और अपनी संस्कृति की जड़ताओं को त्यागना है। जड़ताएं क्या है? पुत्र हुआ है तो वंश को चलाने वाला, स्वर्ग में ले जाने वाला और पिंडदान करने वाला, और मौत हो जाने पर वो चिता को अग्नि देने वाला और परिवार का पालन पोषण करने वाला माना जाता है। ये जड़ता है। इस जड़ता के लिए त्यागने का एक ही मंत्र है कि लड़का और लड़की जिस घर में पैदा हुई है, तब आप में ये सोच आ जाए, ये विचार आ जाए। कौन से विचार, क्या सोच? कि लड़का होना कोई लाभ नहीं, लड़की होना कोई हानि नहीं। जिस दिन हम भारतीयों में या हमारे देश के लोगों में ये सोच, ये विचार आ जाएंगे, उस दिन मैं समझता हूँ दुनिया की तमाम संस्कृतियों से श्रेष्ठ हमारी संस्कृति होगी। क्योंकि हमारे यहाँ लड़का होने पर थालियाँ बजाई जाती हैं, मिठाई बांटी जाती है, जश्न मनाया जाता है, और लड़की के जन्म पर पहले तो उसको जन्म ही नहीं लेने दिया जाता, उसको गर्भ में ही कन्या के भ्रूण की हत्या करने की कोशिश की जाती है। सरकार के कानून के वशीभूत जो सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या के लिए कानून बनाया है, उसके लिए लोग डर जाते हैं, फिर भी चोरी छुपे वो कार्य करवा लेते हैं, उन कन्याओं के भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। खुदा कह कह के कुफ्र टूटा तो वो कुफ्र टूट भी जाता है। जैसे तैसे करके वो बेटी जन्म भी ले लेती है तो उसका जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन कर दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, बात है उसके जन्म को लेने की। एक माँ, एक बाप और उन्हीं की संतान, और दोनों के साथ में व्यवहार अलग अलग। बेटी के साथ में व्यवहार अलग और बेटे के साथ में व्यवहार अलग। बेटे के लिए शिक्षा, रोजगार, सब कुछ उसके लिए उत्तम से उत्तम किया जाता है, और बेटी के लिए ना अच्छी शिक्षा, ना अच्छा रोजगार, ना उसके भविष्य की चिंता, बस कैसे भी करके इसका विवाह हो जाए। ये भेदभाव चलता रहा तो हमारी संस्कृति पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा था, खड़ा ही रहेगा। और अगर जिस दिन हमने ये प्रण कर लिया, ये सोच लिया कि हम लड़का होने पर, लड़की होने पर ना गम करेंगे, ना जश्न मनाएंगे, और दोनों के जन्म पर जश्न मनाया जाए, ना दोनों का गम किया जाए, तो ऐसी स्थिति में कि लड़का होना कोई लाभ नहीं और लड़की होना कोई हानि नहीं, इस भावना को त्यागना होगा, इन विचारों को त्यागना होगा। आपने जिस दिन ये विचार त्याग दिए तो मैं समझता हूँ, आपसे पुनः रिपीट कर देता हूँ कि दुनिया की तमाम संस्कृतियों में बिरली संस्कृति हमारी होगी। जैसा कि
डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था, क्या बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये पूरा संसार हमारा दुश्मन रहा है। क्या आपने देखा कि यूनान और मिस्र, रोम मिट गए जहाँ से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ऐसी कुछ तो बात है हम में जो हम लंबी युगों से अपनी संस्कृति को बचाए हुए रखें। लेकिन प्रशिक्षणार्थियों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह कि महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं समझना, पुरुष प्रधान संस्कृति का होना, ये सवाल या निशान है आज के संदर्भ में। आज के संदर्भ की बात की जा रही है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान महत्व नहीं दिया जाता, पुरुष प्रधान संस्कृति है, सांस्कृतिक संरक्षण और हस्तांतरण का कार्य पुरुष करते हैं और सांस्कृतिक कार्यों में महिलाओं को प्रमुखता नहीं दी जाती है। ये हमारी संस्कृति। तो अब चेंजेज क्या करने हैं कि स्त्रियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए उनको सांस्कृतिक पक्ष में दक्षता दिलवानी होगी। तो दुनिया की जो गतिशील संस्कृतियां हैं उनको अपनाना होगा और अपने देश की जड़ताओं को त्यागना होगा और संरक्षण और हस्तांतरण का कार्य महिलाएं ही करती हैं, जो हम समझ रहे हैं कि पुरुष करते हैं। हमारी क्या सोच है कि संस्कृति का हस्तांतरण, हमारी क्या सोच है कि संस्कृति का संरक्षण पुरुष कर रहे हैं। नो नो नो, पुरुष नहीं कर रहे। कार्य वास्तव में एक संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने का कार्य, एक संस्कृति को हस्तांतरण प्रदान करने का कार्य महिलाएं ही करती हैं, ना कि पुरुष। तो जब वो अपनी पारी को अच्छे ढंग से खेल रही हैं तो ये लैंगिक भेदभाव रहित संस्कृति क्यों नहीं। तो प्रशिक्षणार्थियों, आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को ये लैंगिक भेदभाव से रहित संस्कृति में शामिल किया जाए और उनके लिए सांस्कृतिक पक्ष को मजबूती प्रदान करने के लिए, सांस्कृतिक पक्ष में दक्षता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। मैं समझता हूँ महिलाओं को सांस्कृतिक पक्ष में दक्ष कर दिया गया तो हमारी संस्कृति की एक नई पहचान होगी, जिसमें एक ही बात निकल कर आएगी कि भेदभाव रहित संस्कृति भारतीय संस्कृति है, जिसमें स्त्री और पुरुषों को समानता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। जब संविधान ने हमारी संस्कृति के अनुकूल हमको ये अधिकार प्रदान कर दिए हैं तो हमको उन अधिकारों का पालन, उन अधिकारों का संरक्षण, उन अधिकारों का हस्तांतरण भी करना होगा। यानी कि हमको उन अधिकारों को मानना होगा, क्रियान्विति देनी होगी, उनको कबूल करना पड़ेगा, तब हम भेदभाव रहित संस्कृति का निर्माण कर पाएंगे, जिसमें जड़ताओं को कोई स्थान नहीं होगा और विभिन्न गतिशील संस्कृतियों को हम अपनाएंगे और महिलाओं को सांस्कृतिक पक्ष में मजबूती प्रदान करने के लिए, उनको दक्षता हासिल करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट, आप पूछ लीजिए, पूछने का कोई आपके ऊपर चार्जेज नहीं है, आप पूछिए। समझ में आता है तो आप सबसे कहें, समझ में नहीं आता है तो मुझसे कहें। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।